नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज। बीटिंग रिट्रीट में गूंजी 26 तरह की धुन। समारोह में राष्ट्रपति और पीएम हुए शामिल। बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। यह सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल टीएमसी के आरोपों पर बीएसएफ ने कहा, हम पेशेवर बल हैं, ऐसे काम नहीं करते। पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमें और सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही हमें अवैध सीमा पार करने की घटनाओं और इस तरह के लोगों पर नजर रखनी चाहिए। फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन। बनाए गए 3006 केंद्र। वैक्सीन के लिए शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी शुरुआती चरण में वैक्सीन दी जाएगी। अंत में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर शेष आबादी को वैक्सीन दी जाएगी। पौंडुचेरी एआईडीएमके की मांग, सदन में बहुमत साबित करे सीएम नारायणसामी। 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को झटका तो लगा है, लेकिन राज्य सरकार नंबर के मामले में अब भी मजबूत है। लेकिन विपक्षी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री से बहुमत साबित करने की मांग की जा रही है। डीजीपी के निर्देश, आदिवासियों पर चल रहे केस का निपटारा करने के लिए होंगे स्पीड ट्रायल। बनाए गए नोडल अधिकारी। छत्तीसगढ़ के ऐसे आदिवासी जिन्हें मामूली केस में पिछले कई दिनों से पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उन्हें सरकार राहत देने जा रही है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने अहम निर्देश दिया है। शुक्रवार को उन्होंने बस्तर आईजी समेत दूसरे अफसरों की बैठक ली। इस बैठक में तय किया गया कि आदिवासियों पर चल रहे केस के निपटारे के लिए स्पीड ट्रायल होंगे। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष मानहानि केस, पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के चलते जेपी नड्डा के खिलाफ वापस ली गई याचिका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ली गई है। इसके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन और वर्तमान परिस्थितियों का कारण बताया गया है। बीजेपी अध्यक्ष पर पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी के मानहानि का केस दायर किया गया था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री गोयल को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर राज्य के किसानों के हित में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए खरीफ वितरण वर्ष 2020-21 में राज्य के पीडीएस की आवश्यकता से अतिरिक्त समस्त सरप्लस धान का चावल केंद्र पोल अंतर्गत उपार्जन किए जाने के लिए भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मीट्रिक टन चावल की अनुमति की मात्रा को वृद्धि कर 40 लाख मीट्रिक टन उपार्जन किए जाने की अनुमति यथाशीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया है। चीन भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कंपनी के पूर्व प्रमुख लाई जियोमी को फांसी पर लटकाया। चीनी सरकारी कंपनी चीन हुआरिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रमुख लाई जियोमी को भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को फांसी पर लटकाया गया। केजीएफ चैप्टर 2 वादा हुआ पूरा, संजय दत्त ने किया रिलीज डेट का ऐलान। संजय दत्त के फैंस का इंतजार खत्म हो गया। कुछ देर पहले ही उन्होंने अपनी अगली फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट की घोषणा की है। BBL 10 एडिलेड स्ट्राइकर बिग बैश लीग से बाहर, ब्रिस्बेन हिट ने जीता एलिमिनेटर। बिग बैश लीग के 10वीं सीजन के एडिलेड स्ट्राइकर का पता साफ हो गया। एलिमिनेटर्स मुकाबले में उसे ब्रिस्बेन हिट से हार का सामना करना पड़ा।